अरे तब लीले वरुण बुलाई अरे तब वरुण बुलाई राजा ये दयो करवाई तब वरुण ने तो गिरा सुना अरे तुम्हें समझाई महाराज क्यों कह दई संतनियों समझाई लला गौरी जावे कर बली बलियो चढ़ा महाराज हरिश्चंद्र से वरुण ने अरे तब गए वरुण जी आई रे और राजा से गिरा सुनाई वरुण को क्रोध आ गया बोले राजन हमें बार बार लौटा देते हो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कोड़ी हो जाओ। उसी दिन से महाराज हरिश्चंद्र कोड़ी हो गए। इधर रोहितास भजन करने के लिए चले गए। रोहितास को पता चला कि वरुण महाराज के श्राप से मेरे पिता कोड़ी हो गए हैं, तो रोहितास ने जाकर उनकी प्रार्थना की। तो आज रोहितास की प्रार्थना को स्वीकार किया है वरुण महाराज ने और विश्वामित्र के भांजे की बलि चढ़ा करके अपना यज्ञ पूर्ण किया है। रोहितास से कहा कि तुम्हारे सितारा है सौभाग्य सितारा है राजन ये तुमको ध्यान रहे हरिचंद्र वो शेष हमारा है। समझा कर कहा महाराज है और सीमा सबकी होती है। सत्य होता है और सीमा सबकी होती है।
सावन भादों के दिन पाई के नदियां भी ऊपर बहती हैं। विश्वामित्र ने जैसे इतनी बात कही, महाराज हरिश्चंद्र बोले प्रभु आप कहना क्या चाहते हो? बोले कहना ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले ले सकते हो आप। बोले ऐसे नहीं तो? बोले मुझे 3 रूप चाहिए। 3 रूप कौन से? बोले पहला रूप चाहिए मुझे ब्राह्मण का, दूसरा, बोले दूसरा रूप चाहिए मुझे सूखर का, और तीसरा रूप चाहिए मुझे विश्वविख्यात सर्प। बोले वाह, तीनों रूप ऐसे मांगे। महाराज कोई बात नहीं, जाओ मैंने आपको तीनों रूप दिए, आप मेरे शिष्य की जाकर के परीक्षा लो। आज महाराज विश्वामित्र जी ने पहला रूप सूखर का बनाया। महाराज हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ा, माली को घायल किया। माली घायल अवस्था में महाराज हरिश्चंद्र के पास गया। महाराज बाग को उजाड़ दिया, एक सूखर आ गया है बाग में, इसने मुझे भी घायल कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र बोले भैया माली सायं को समय दुख मति दीजे काऊ को। सायं को समय दुख मति दीजे काऊ को, और दुश्मन आवे द्वार देखना दीजे बाऊ को। हम आवेंगे, और चौथर पागिरवाई बाती सूखर को मारेंगे। आज महाराज हरिश्चंद्र ने कहा माली चले जाओ, हम सुबह होते ही सूखर का वध कर देंगे। आज सुबह हुआ, महाराज हरिश्चंद्र फौज को लेकर के जैसे ही बाग में पहुंच गए, उधर विश्वामित्र जी घात लगाए हैं। अगर मैं किसी सैनिक की ओर से निकला तो ये राजा उस सैनिक को मरवा देगा, क्या करें? हम इसी की ओर से निकलते हैं। और घर घर की आवाज की, जिधर राजा हरिश्चंद्र खड़े थे उसी ओर से निकल पड़े। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे पकड़ो, अरे मारो पकड़ो मारो पकड़ो, राजा रहो आवाज लगा। अरे जागो सूखर वागो सूखर वागो वन में जा। सूखर गुस्सोनिय में जाए। कैसे सूखर निकल जाए बाबू जान सकी। पकड़ो पकड़ो बागो सूखर, राजा रहो आवाज लगा।
खजांची बुलवायो और आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने समझ आई कि यूं कह दई बात ठिकाने की। राजा ने खजांची बुलवायो आज्ञा दई सोना लाने की। तो विश्वामित्र ने समझ आई कि लोग कह दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र बोले राजन, ओ राजा होश ठिकाने, अब किस पे हुक्म चलाता है। घरो बार तुम्हारा रहा नहीं, किस पे अधिकार जमाता है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज चाबी तो दे दो, कुंजी तो दे दो, जो हम आपके लिए खजाना से सोना 60 बार सोना मंगवा दे। हरिश्चंद्र महाराज से विश्वामित्र बोले राजा हरिश्चंद्र, ये तो सब तुम्हें मुझे संकल्प में दे चुके हो, इसके अलावा मुझे 60 बार सोना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र बोले प्रभु ब्राह्मण होकर के इतना बड़ा छल। विश्वामित्र बोले राजन, आरड़ी से प्रियतम प्यारे और तन की बदली रूहानी है। चिंता दिल में लगी भई। बोले महाराज कौन सी चिंता है जो आप इतनी उदास हो? क्या चिंता दिल में लगी भई, जो पाया सबको मिला है। कौन सी दुख पड़ गया जो आप इतनी उदास हो? समझा कर कहा क्या चला गया लगा रांची में या दूजा कोई नुकसान हुआ, कोई नुकसान हुआ, चेहरे पे किलो सन्नाटा है।
इसलिए दुखी हो कि आपके पास दौलत नहीं रही। बोले दौलत जाने की गम नहीं है, दौलत जाने का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि मेरे ऊपर 60 भर सोने का कर्जा है। अरे धन हम सवई लियो करस कर्जा दियो, सुशीलय बुलाओं से और बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से। ये भैया जी की तरफ से भेंट आइए, भगवान से कामना करेंगे आप आनंद रहे। धरणी करनी है थमी ओ तुम सी सुशीलय बुलाओं से और बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी चंद घर से चले और भैया अब दुनिया सोर जीव जंत रोने लगे सुकोकन लागे। महाराज हरिश्चंद्र रानी तारावती पुत्र रोहितास राजसी वस्त्रों को त्यागा, साधारण वस्त्र धारण किए। सारे प्रजावासी आगे महाराज हमें छोड़ के मत जाओ, हम मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा उतार देंगे लेकिन हमें छोड़ के मत जाओ। राजा हरिश्चंद्र सबको समझा रहे हैं। हार गई अवध उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अवध उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। हरिश्चंद्र ने सत नहीं छोड़ो, हरिश्चंद्र ने सत नहीं छोड़ो, तारावती ने मुख नहीं मोड़ो। हारे गई अवध उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों
महाराज हरिश्चंद्र चले जा रहे हैं। रानी तारावती पुत्र रोहितास चलते चलते रानी तारावती पुत्र नाथ मेरी हुई गोद खाली और प्यासो बेटा तजे शरीर नाथ मेरी हुई गोद खाली प्यासो बेटा तजे शरीर बोले तारावती थोड़ी दूर काशी और नगरी रह गई है, थोड़ा धैर्य धारण करो, बेटे पर हवा कर दो। और महाराज हरिश्चंद्र बोले तारावती मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत तू रानी और कछु तोड़ी रही गई से तैयारी नजरानी मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत तू रानी कछु तोड़ी रही गई से तैयारी नजरानी और रानी तारावती जो नगर में खावे खाना पाप लगे गौरी सिर मधुमाना रानी होई धर्म की आनी कछु तोड़ी नहीं गई से तैयारी नजरानी इसलिए तासले बेटा को गोद आगे की सीधा लगाए लेरी तासले रोहित को गोद आगे की सीधा लगाई लेरी और गुरुवर का कर्ज चुकाने को कोई काशी में, हाँ कोई काशी में ले लो हम खड़े बिक जाने को, कोई काशी में ले लो हम खड़े बिक जाने को।
दे गगरिया मेरी जल की भरी हो रानी, गाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। महाराज हरिश्चंद्र बोले तारावती मेरा घड़ा उठवा दो। अरे कालू भंगी को नौकर हूँ मुड़ी लाखों ने गोदारी हो रानी, कालू भंगी ओले गो ठंडन से खबरिया हो रानी, जल हो रानी हवाई दिया हरे दुर्लभ हो शरीर मेरी रानी पे, चलो फिरो ना चाहिए हो रानी दुर्लभ। अरे दुर्लभ भयो शरीर मेरी रानी पे, चलो फिरो ना चाहिए हो रानी दुर्लभ। के मुँह पे चली न जाई डगरिया हो रानी, जल हो रानी उठवाई दे गगरिया रानी जल की भरी। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा रानी हमें थोड़ा सा सहारा लगा दो जो मेरा घड़ा उठ जाए। रानी तारावती बोली पिया मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। क्यों? बोले आप मैतर के घर पे रहते हो और मैं ब्राह्मण के घर पे रहती हूँ। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा तो धर्म चला जाएगा प्रभु। महाराज हरिश्चंद्र बोले तारावती आप कहती हो समय बड़ोरी बलवान समय कोरी परखत ज्ञानी, और इस समय पे पड़ती धूप समय तेरी बरस तो पानी। समय बड़ो बलवान समय को परखत ज्ञानी, और इस समय पे पड़ी रही धूप समय पेरी बरस तो पानी। तुम्हारी गलती नहीं है तारावती, आज मेरा समय ऐसा है। अरे विपत्ति में विपत्ति विपत्ति मेरी विपता विपत्ति में बेल कदा और घर को भैया बात नहीं पूछे रिश्तेदार पीठ दे जाए। भैया बात नहीं पूछे रिश्तेदार पीछे दे जा। अरे पिता परी गई राजा हरिश्चंद्र पे पनिया भरो नीच घर जाए, और थोड़ो सा हारो लगाए रे मेरी रानी पास उठी जाए घड़ा।
में सब साथी होवे, विपत में कोई न संग में जाए। और एक विपता पड़ गई मेरे पिछारे, रानी उपदेश रही सुनाए। रानी समय बड़ो बलवान, और रानी समय बड़ो बलवान, समय की लीला न्यारी है। रानी समय बड़ो बलवान, समय की लीला न्यारी है। रानी समय बड़ो बलवान, समय की लीला न्यारी। बेटा मेरे बागनी को तुम जइयो रे, बछरा मेरे बागनी को तुम जइयो रे, जइयो तोड़ी ओ फूल। अरे बछरा मेरे बागनी को तुम जइयो रे, लाला मेरे बागनी को तुम जइयो रे, जइयो तोड़ी ओ फूला। अरे बेटा या जो धायो है आगमी, बेटा या जो धायो है आगमी, तोड़ आयो फूल। आज जैसे ही बाग में बेटा आया, अरे सुंदर फूल पायो है, उमरनी सुंदर फूल पायो है, उमरनी देखो रजनी बहो आजो। सुंदर सा पुष्प खिला है, विश्वामित्र जी सर्प बनकर के घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही पुत्र ने हाथ डाला, आज मेरे भैया पुत्र को अंगुली में खा लिया। अरे बेटा या जो खायो है, सर्प ने लाला या जो खायो है, सर्प ने बेटा लीनो खाई। आज मेरे भैया जैसे ही सर्प ने इसे डसा, हाय माँ करता हुआ वो